हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के सारे मोस्ट एमसीक्यू जो क्वेश्चंस है ये हम आज ये वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। जो आपकी जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम देने जा रहे हो या पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ में आपके इम्पोर्टेंट होंगे। तो एक बार विश्वास करके आप ज़रूर वीडियो के अंत तक देखें। अगर समझ में आए तभी आप ये वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और 100% आपको समझ में आएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए पहला क्वेश्चन से आपको दिख रहा होगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन इसमें आपका जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे बेसिस है, फॉर्म पे बेसिस है। तो आपकी एटॉमिक नंबर पे आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे क्या है सर, बेसिस है। किसके नंबर पे, आपकी एटॉमिक नंबर पे। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। मेडली पीरियोडिक टेबल जो था वो एटॉमिक मास पे था, बाकी और आपका डेवरेनर ट्रेड्स हो गया, न्यूलैंड्स हो गए, ठीक है, न्यूलैंड्स ये सब जो थे आपका वो किस पे, आपका एटॉमिक मास पे अरेंज था। तो समझ में आ गया। तो अब आपका जो एटॉमिक नंबर पे आपका एटॉमिक नंबर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोलता है क्या कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17। कौन इसमें जो है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17। ग्रुप 17 का जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो कौन है सर, आपका फ्लोरीन है। डाउन द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन, फिर आता है एस्टेटिन। डाउन द ग्रुप जो होता है क्या होता है, आपका केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है सर। ठीक है, तो फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है ग्रुप 17 का। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे फ्लोरीन। ग्रुप 17 में जो आता है वो क्या आता है, फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है ग्रुप 17 का। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आता है 3। क्वेश्चन नंबर 3 आता है सर विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। तो आपको पता है कि सर आपके लेफ्ट टू राइट अगर पीरियड में चलते हैं तो आपका क्या, आपकी जो है क्या एटॉमिक रेडियाई जो है सर, एटॉमिक रेडियाई वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो आपके सबसे पहले क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का होगा, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा होगा सर, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का होगा, फिर उसके बाद क्या फ्लोरीन का सबसे कम होगा। एटॉमिक रेडियस सबसे पहले कौन आता है, नाइट्रोजन। पीरियड में कौन आएगा, नाइट्रोजन, फिर क्या आता है ऑक्सीजन, फिर क्या आता है फ्लोरीन आता है। ये कौन पीरियड का है सर, दूसरा पीरियड का ही एलिमेंट है। दूसरे पीरियड के क्या है, एलिमेंट्स है। सबसे पहला पीरियड में जो आएगा वो नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर क्या आता है फ्लोरीन आता है। तो एलोंग द पीरियड आपकी जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि एक ही घर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है, मीन्स कि जन बढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कंजस्टेड होगा ना। तो यहाँ पे आपकी रेडियस जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो एलोंग द पीरियड आपकी जो है एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, घट रहा है। तो सबसे कम किसका होगा, फ्लोरीन का, उससे ज़्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन का, फिर उससे ज़्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का। कौन मिल रहा है, देखो ऑप्शन डी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ऑप्शन डी मिल रहा है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का होगा, फिर ऑक्सीजन का होगा, फिर उसके बाद फ्लोरीन का होगा सर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि एलिमेंट एक्स फॉर्म से क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2। कि एलिमेंट एक्स है वो क्लोराइड बना रहा है, क्लोरीन के साथ क्लोराइड बना रहा है, और फॉर्मूला इसका क्या हो रहा है सर, XCl2 हो रहा है। विच इज सॉलिड विथ ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। और ये क्या है सर, सॉलिड है और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। एक्स यूड मोस्ट लाइकली बी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो एक्स होगा वो सेम ग्रुप किसका होगा वो हमें बताना है। तो मैग्नीशियम यहाँ पे क्लोरीन का कितना होता है वैलेंसी, क्लोरीन का -1 होता है सर। तो क्लोरीन -1 होता है, तो यहाँ पे क्लोरीन कितना 2 से, तो मीन्स कि यहाँ पे आपका जो एक्स है वो 2+ आपका वैलेंसी शो कर रहा है। क्या हो रहा है, X2+ शो कर रहा है। और आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये क्या, एक्स जो है मेटल है और Cl क्या है, आपका नॉन मेटल है, मीन्स कि ये आयनिक कंपाउंड बना हुआ है सर। तो X2+ जो होगा ये कहीं ना कहीं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होंगे। और ग्रुप 2 एलिमेंट्स कौन कौन आता है सर, बेरिलियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, सॉरी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और आगे इस तरह चलते जाता है। तो किसके ग्रुप से आ रहा है, आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, मैग्नीशियम ग्रुप के होंगे। ठीक है, एक्स जो है वो कौन ग्रुप से, सेम ग्रुप से, मैग्नीशियम के ग्रुप से आएंगे ये एलिमेंट। समझ में आ गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, लेफ्ट से क्या जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं, मीन्स कि एलोंग पीरियड अगर मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपका कौन शो करता है सर, मेटल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन शो करता है, मेटल। और आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल करेक्टर कौन शो करता है, नॉन मेटल। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो किधर जा रहे हैं, मेटल से नॉन मेटल जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, मेटल से नॉन मेटल जा रहे हैं। तो आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है सर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। समझ में आ गया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसको बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो लेफ्ट टू राइट अगर जाते तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होता है, डिक्रीज करता है। इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या करता है, अगर लेफ्ट टू राइट जाते तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है व्हाट इज दी अदर नेम ऑफ फॉर ग्रुप 18th एलिमेंट। 18th एलिमेंट के ग्रुप, 18th ग्रुप के एलिमेंट को अदर नेम क्या है सर, उसका नोबल गैस भी बोलते हैं या हम बोलते हैं इसे इनर्ट गैस भी बोलते हैं सर। नोबल गैस भी बोलते हैं, 18 ग्रुप एलिमेंट्स को हम नोबल गैस एलिमेंट भी बोलते हैं या इनर्ट गैस भी बोलते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है क्या, विच ग्रुप एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल किस ग्रुप एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल बोले तो उसके वैलेंसी चेंज करता है या उसके एक कलर शो करता है। तो ग्रुप डी एलिमेंट्स को, ग्रुप डी एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं सर, ग्रुप डी एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। और बोल सकते हैं तो 13 ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। ग्रुप नंबर 3 to 12, ग्रुप नंबर 3 to 12 के एलिमेंट्स, सॉरी ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोलता है क्या, कि द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एम इज 284। के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है सर, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और आपका एम सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं। ये इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 14 हो गया। इसका आपका एटॉमिक नंबर क्या है, 14 है इस एलिमेंट का। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट एम इज प्लेस्ड इन। तो एम कहाँ पे प्लेस्ड है वो हमें बताना है सर। तो अगर आउटर मोस्ट में कितना 4 है तो क्या करना है, इसमें 10 जोड़ देना है। क्या करना है, 10 जोड़ देना। क्या हो जाएगा, 14। इसका ग्रुप जो हो जाएगा सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़े तो क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़े तो ग्रुप पे बताएगा, ग्रुप क्या हो जाएगा, ग्रुप 14 हो जाएगा। और पीरियड इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, 3 ऑर्बिट है। क्या है, 3 है। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होंगे वो पीरियड नंबर कहलाएगा। पीरियड नंबर क्या है सर, 3। तो आपके पीरियोडिक टेबल में जो आपका सिलिकॉन का या जो आपके एलिमेंट एम दिए हुए हैं 284 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसका एड्रेस जो होगा ग्रुप ये पीरियड में, ये पीरियड नंबर 3 और ग्रुप नंबर कहाँ पे, 14 में मिलेगा। ये 14 ग्रुप का एलिमेंट है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी। और पीरियड किसका, 3 का। तो खाली ग्रुप पूछा है तो ग्रुप दिया है कितना, 14 ग्रुप के एलिमेंट है। लास्ट में अगर 4 दिख रहा है तो क्या करो, अगर 3 से लेकर अगर 8 तक आपका दिखा रहा है तो क्या करो, उसमें 10 जोड़ दो। उसमें क्या करो, 10 जोड़ दो। 10 लेवल तक का है। उसके बाद ये आपको और आगे बताएंगे जब पढ़ाएंगे तो आप आगे हायर क्लास में, कि पी ब्लॉक एलिमेंट में अगर आता है आउटर मोस्ट और सेल में कितना, पी ब्लॉक एलिमेंट में 3 से 8 आता है तो क्या करते हैं, उसमें 10 जोड़ते हैं सर। क्या करते हैं, 10 जोड़ देते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ देते हैं। तो वो जो जोड़ने के बाद सम करने के बाद जो आता है नंबर वो क्या हो जाता है, ग्रुप नंबर हो जाते हैं। समझ आ गया। तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाता है, 14 ग्रुप के एलिमेंट होंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज 2 सेल। किस एलिमेंट में आपका 2 सेल है वो हमें बताना। बोथ आर कंप्लीटली फिल्ड। ये दोनों क्या होना चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर क्या होता है सर, 2। तो इसमें एक ही सेल होता है, लेकिन कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन एक ही सेल है, ये सेल है। नियोन क्या होता है सर, 8 आपके होते हैं। एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो क्या लिखाता है, 2-8। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ये देखो कंप्लीटली फिल्ड है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नियोन जो है इसके पास 2 ही सेल है, फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल, लेकिन इसमें जो है कंप्लीटली दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है क्या कंप्लीटली फिल्ड है सर। बोरोन का जो होता है एटॉमिक नंबर बोरोन का होता है वो 5 होता है। क्या लिखते हैं, 2,3।
के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में कितना 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन देखो कंप्लीटली फिल्ड, एल सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लग सकता है 8 लगता है। कंप्लीटली फिल्ड बोल रहा है ना, इसमें कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इसलिए आपका ये ऑप्शन ब्रोन नहीं होगा। क्या हो जाएगा, नियोन होगा। नियोन कंप्लीटली फिल्ड किसमें हो सकता है, सिर्फ आपके नियोन में हो। ये आपके क्या हो सकते हैं, किसमें आपके किसमें हो सकता है, नोबल गैसेस में हो सकता है। और 2 ही सेल बोला था, नियोन में ही एक ऐसा है जो दोनों कंप्लीटली फिल्ड है, दोनों सेल कंप्लीटली फिल्ड है और 2 ही सेल है सर। समझ आ गया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में कौन अचीवमेंट जो है वो डिस्क्राइब करता है, प्रिडिक्शन ऑफ नोबल गैसेस। उस समय आपका नोबल गैसेस का प्रिडिक्शन नहीं हुआ था सर, और बाद में आपके नोबल गैस का क्या हो गया, प्रिडिक्शन हो गया। ये उनका अचीवमेंट था, ठीक है, ये आपका अचीवमेंट था। फिर इट इलिमिनेटेड द ब्लैंक स्पेस लेफ्ट इन द टेबल। टेबल में क्या ब्लैंक स्पेस भी वो छोड़ दिए थे, खाली स्पेस छोड़ दिए थे, और बता दिए थे कि यहाँ पे एक का अल्मुनियम की तरह आपका एक कोई एलिमेंट आएगा, फिर एक का सिलिकॉन की तरह आएगा, ये बताए थे ना, वो बताए थे। प्रिडिक्टिंग दैट द एलिमेंट कैन बी अरेंज बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, ये तो अब उनका अचीवमेंट नहीं था, ठीक है, ये भी वो बताए थे, ठीक है। एन एलिमेंट इन ए ट्रेंड हैज एन एवरेज एटॉमिक मास ऑफ देयर, नहीं, उसका अचीवमेंट जो था वो नोबेल गैसेस जो आए बाद में वो साइड में उनका अरेंज हो गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बोलता है क्या कि द फ्लोइंग इमेज शोज एन एलिमेंट विथ इट्स एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। 15 जो है सर फास्फोरस एलिमेंट का जो है ये एटॉमिक नंबर है, और 31 जो है सर वो क्या एटॉमिक मास है। तो इसका हमें क्या बताना है, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताना है। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, 285 होगा। के सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एल सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और एम सेल में इसका क्या आपके 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड ऑर्बिट। तो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होगा सर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, 3 है, ठीक है, बाहरी कक्ष क्या है, 3 है। तो इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ग्रुप जो हो जाएगा सर, ग्रुप क्या होगा, 5 है ना। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। तो 5 में क्या करो, 10 जोड़ दो, कितना आ गया, 10 जोड़ेंगे तो 15 आ गया। 15 जो आया वो क्या कहलाएगा, ग्रुप नंबर कहलाएगा। मीन्स कि ग्रुप 15 और पीरियड क्या 3 होगा। कोई दिख रहा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो इस एलिमेंट का जो है आपका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे होगा, एड्रेस इसका ग्रुप 15 में खोजो और पीरियड 3 में खोजोगे तो ये आपका क्या मिलेगा, फास्फोरस इस एलिमेंट आपको वहां पे मिलेगा। समझ में आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोलता है क्या कि ए स्टूडेंट लर्न्स दैट द एटॉमिक साइज डिपेंड ऑन द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट। जो एलिमेंट के एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करता है क्या, एटॉमिक साइज जो है वो एक स्टूडेंट पढ़ा, क्या लर्न किया कि एटॉमिक साइज जो है एलिमेंट के एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करता है। तो हाउ डज द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड चेंज ऑन गोज फ्रॉम सोडियम टू आर्गन। अगर सोडियम से आप आर्गन की तरफ जा रहे हो थर्ड पीरियड में, तो आपकी एटॉमिक रेडियस जो एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस कैसे चेंज कर रहा है। तो आप ये पता है कि पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं सर, लेफ्ट टू राइट अगर पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या है, एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्योंकि एक ही सेल में नंबर ऑफ सेल वहाँ इंक्रीज नहीं कर रहा है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस वहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो सोडियम से अगर हम आर्गन की ओर जा रहे हैं तो ये क्या करेगा, एटॉमिक रेडियस जो है सर वो डिक्रीज करेगा। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू आर्गन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका बोलता है ब्रोन इज ए मेटल। ब्रोन क्या होना चाहिए सर, मेटल है, नॉन मेटल नहीं है, क्या है, मेटल है। ब्रोन इज ए मेटल एंड इज प्लेस्ड अंडर ग्रुप 13 एंड पीरियड 2। ब्रोन आपका मेटल है और कहाँ पे प्लेस्ड है सर, ग्रुप 13 में प्लेस्ड है और पीरियड 2 में। इसका एड्रेस दे दिया गया, पीरियड नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 13, ब्रोन का एड्रेस। उसके बाद बोलता है हाउ कैन ब्रोन फॉर्म्स बॉन्ड विथ अदर एलिमेंट। तो बॉन्ड आपका जो ब्रोन जो है कैसे बॉन्ड बनाएगा, तो कितना है, पीरियड 2 है, ग्रुप कितना है, 13 है। ब्रोन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा सर, ब्रोन का एटॉमिक नंबर जो है वो 5 है। क्या लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2,3 होगा। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यार ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को 3 आपका बाय शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स
क्या बनाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शेयर करके वो बॉन्ड बनाएगा, और क्या बनाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर करके बॉन्ड बनाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनाता है बोरॉन, लेकिन क्या करेगा, यहाँ पे शेयर करेगा। क्या करेगा, अगर नॉन मेटल माने हो तो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स उसको लेना है तो ये लूज भी कर सकता है, लूज भी करेगा, और ये अगर शेयर करना चाहेगा तो शेयर भी करेगा। क्या करेगा, बाय शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या मान लिया गया है, नॉन मेटल मान लिया गया है। बोरॉन क्या बोला गया है, नॉन मेटल है। बोरॉन क्या है, नॉन मेटल है, और ये आपका नॉन मेटल है, तो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये शेयर करके क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये आपकी यहाँ ठीक ठीक 3 इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करेगा, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करेंगे तो अभी ये आपका इनर्ट गैस के पोजीशन पे नहीं जा रहा है, इनर्ट गैस के पोजीशन पे नहीं जा रहा है। तो एक क्वेश्चन में हमें डाउट है, एक क्वेश्चन में डाउट है, क्या हो जाएगा, बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा सर, वो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करके बनाना चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन को क्या बनाना चाहिए, लूज। बोरॉन क्लोराइड बनाता है ना, बोरॉन क्लोराइड BCl3 यही बनाता है ना, तो ये आपका क्या 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, गेन करेगा। तो आपका ये वाला हमें पता नहीं चला क्या सही हो है गलत है, ठीक, लेकिन एक क्वेश्चन में हमें डाउट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिफाइन है सर, एबिलिटी, एलिमेंट्स की एबिलिटी है बॉन्ड का फॉर्मेशन करना, कैसे, इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है सर। मीन्स कि जितने भी नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं वो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं। हाउ डज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट वेरी अक्रॉस द पीरियड। तो पीरियड में क्या हो रहा है सर, मेटल से नॉन मेटल जा रहे हैं, मेटल से नॉन मेटल जा रहे हैं। तो मेटल से नॉन मेटल अगर पीरियड की तरफ चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट में अगर आप जा रहे हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। मीन्स कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होता है, इंक्रीज करता है सर। तो इट इंक्रीजेज एज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, नहीं, इट इंक्रीजेज मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू सेम सेल्स। अगर सेम सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का मोर इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐड हो रहा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सेम सेल में अगर इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके अक्रॉस द पीरियड क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप आपका इंक्रीज करता है सर, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं यार। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या है, वो इंक्रीज कर रहा है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या है, इंक्रीज कर रहा है, इसलिए मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा सर। ऑप्शन बी हो जाएगा। इट इंक्रीजेज एज एलिमेंट मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से क्या हो रहा है, दूर जैसे जा रहा है वो क्या, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करने की टेंडेंसी इंक्रीज कर रहा है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, इसलिए मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। समझ में आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका बोलता है, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है क्या, देखिएगा, एन एलिमेंट एक्स हैज एटॉमिक नंबर 9। कोई एलिमेंट एक्स है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है सर, 9 है। इन विच पीरियड एंड ग्रुप इट बी प्लेस्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसका पीरियड और ग्रुप क्या होगा, तो पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2,7 होगा। के सेल में आपका कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और एल सेल में आपका कितना, 7 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है सर, फर्स्ट सेल सेकंड सेल। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, सेकंड सेल क्या है, नंबर ऑफ सेल 2 है। तो पीरियड इसका जो हो जाएगा सर, आउटर मोस्ट सेल जो है वही 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका ग्रुप जो हो जाएगा सर, ग्रुप कितना, 7 है। 7 में क्या करो, 10 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, या बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है। 7 में क्या कीजिए, 10 जोड़िए, क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो इसका ग्रुप जो है 17 हो जाएगा, और पीरियड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सर।
कहीं दिखा ऑप्शन ए दिखा, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पीरियड इसका 2 होगा और ग्रुप क्या 17 होंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि देखिए, ए स्टूडेंट स्टडिंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज सम एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स एज शोन बिलो, कि आपका एक स्टूडेंट क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहा है और ये सम एलिमेंट को क्या डिफरेंट ग्रुप्स में क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं एज शोन इन फिगर बिलो। बिलो में दिखाया गया, आपके नीचे दिखाया गया ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को वो अरेंज किए हैं। ठीक है, कैसे याद करोगे, हे लीना ना कर रब से फरियाद, हे लीना ना कर रब से फरियाद। ठीक है, बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे। ठीक है, ये आपका सही अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, फिर आपका ये आपका हीलियम नियॉन आर्गन एक ग्रुप 18 का है। तो यहाँ से आप देखने के बाद बोल रहा है क्या, विच ग्रुप सपोर्ट्स द गाइडलाइंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो कौन ग्रुप्स आपकी जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे गाइडलाइंस को क्या कर रहा है, ग्रुप सपोर्ट कर रहा है। तो आपके ग्रुप 1 एंड ग्रुप 18, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 18 जो है आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। सबसे पहले क्या ग्रुप 1 है सर, और सबसे लास्ट में क्या है, ग्रुप 18 है। तो ये जो है आपके ये क्या कर रहे हैं, आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के गाइडलाइंस को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका रियल में सही ऑर्डर में क्या किया गया, अरेंज किया गया, आपकी ग्रुप 2 वाले अरेंज नहीं किए गए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सर। आप बताए ग्रुप 18, ग्रुप 18 आपका बोलता है, ग्रुप 18 आपका बोलता है, क्या बोलता है, ए स्टूडेंट स्टडीज मेनली पीरियोडिक टेबल एंड लिस्ट सम स्टेटमेंट। मेनली पीरियोडिक, एक स्टूडेंट मेनली पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं और इसके बाद वो क्या करता है, सम स्टेटमेंट को लिस्ट करता है। क्या बोलता है, नो फिक्स्ड पोजीशन वाज गिवन टू कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल। कार्बन पी जो स्टेटमेंट है वो बोला क्या, कार्बन का पीरियोडिक टेबल में फिक्स्ड पोजीशन नहीं दिया गया था। ये गलत है, आपका दिया गया था, कार्बन का फिक्स्ड पोजीशन दे दिया गया था। द एटॉमिक मासेज डू नॉट इंक्रीजेज इन रेगुलर मैनर। आपके वहाँ पे मॉडर्न जो मेनली पीरियोडिक टेबल में आपकी जो एटॉमिक मास है वो रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं था। ये आपका बात सही है। कहीं कहाँ का आपका ये निकल, कोबाल्ट और आयरन में आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास में सजाए थे ना, वहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर कर दिए थे। फिर आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज बट सिमिलर एटॉमिक मास। आइसोटॉप्स में क्या होता है, आइसोटॉप्स में आपका क्या होता है, आइसोटॉप्स में ये आपका होता है, आइसोटॉप्स के बारे में भी वो जिक्र नहीं किए थे। आइसोटॉप्स में क्या होता है कि आपके एटॉमिक मास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या सेम होता है आइसोटॉप्स में। तो ये क्या डिस है, तो विच ऑप्शन लिस्ट द लिमिटेशन ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का लिमिटेशन कौन था भाई, कौन था, ये आपका कार्बन का है। यहाँ तीनों स्टेटमेंट क्या है, कार्बन का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ओनली पी। क्या हो जाएगा, ओनली पी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। क्या कार्बन का वहां पे पीरियोडिक टेबल में उसका पोजीशन बता दिया गया था। ठीक है, अब आता है क्या, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है क्या कि विच ऑप्शन अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक 4 इन द करेक्ट ग्रुप्स। जो आपके 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, 4 पीरियड का जो एलिमेंट दिया हुआ है वो करेक्ट ग्रुप्स में कौन अरेंज है वो हमें बताना है सर। करेक्ट पीरियड पे, करेक्ट पीरियड में जो 4 पीरियड के एलिमेंट दिए हुए हैं वो आपकी जो सजाए गए वो कौन सही है वो हमें बताना है। तो हमें पता है सबसे पहले क्या आता है, पोटासियम आता है, पोटासियम के बाद कैल्शियम आता है, कैल्शियम के बाद अस्केडियम आता है, अस्केडियम के बाद टिटानियम आता है, फिर वेनेडियम आता है, फिर उसके बाद क्रोमियम आता है, फिर मैंगनीज आता है। मीन्स कि पोटासियम का 19 एटॉमिक नंबर होता है सर, कैल्शियम का आपके 20 होते हैं, अस्केडियम का 21 होता है, और आपका टिटानियम कितना 22 होता है, वेनेडियम का 23 होता है, और क्रोमियम का 24 होता है, और मैंगनीज का 25 होता है सर। तो कौन ग्रुप आपका सही सजाया गया है 4 पीरियड का एलिमेंट्स का, ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो ये अगर आपको याद होता तभी आप बना सकते थे सर, तो आपको ये ऑप्शन सी होता। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका बोला जाता है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका बोला जाता है, क्या बोला जाता है देखिए कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ बैलेंसिंग अलोंग द पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में
पीरियड्स के एलोन वैलेंसी जो ट्रेंड करता है पीरियड में कैसे करता है, तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं सर, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंसी फर्स्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है, फिर क्या करता है, डिक्रीज करता है। पहले क्या करेगा, इंक्रीज करेगा मिडिल तक, फिर क्या करेगा, फिर मिडिल से राइट तक क्या हो जाएगा, डिक्रीज करता है। तो फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वैलेंसी पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है, क्योंकि आपका जो वैलेंसी पहले क्या हो जाता है, फिर ये पहले इंक्रीज करता है मोस्ट तक, फिर उसके बाद नॉन मेटल आ जाता है ना, मेटल से नॉन मेटल, पहले क्या गया, मेटल से मेटल गए, तो पहले वैलेंसी इंक्रीज करिए 0 से 4 तक, फिर क्या हो जाएगा, 4 से क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 1 से लेकर 4 तक पहले क्या करता है, इंक्रीज करता है 1 से लेकर 4 तक, फिर 4 से क्या आ जाता है, फिर 4 से क्या आ जाता है वैलेंसी आपका 0 तक आ जाता है। समझ में आ गया। तो पहले इंक्रीज कर रहा है फिर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। तो इस तरह से हम देखिए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए। ठीक है, प्लीज़ ये वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।